हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों का डीएलएड एंड बीएड में कितने कितने सीट पे आपका एडमिशन हो चुका है एंड कितने सीट आप लोगों की अभी भी अवेलेबल है। तो इसमें देखिए आप लोगों को बताया गया है कि सरकारी कॉलेज में टॉप 100 के 23 अभ्यर्थियों को सीट जो है वो अलॉट किया गया है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आपका पूरा न्यूज़ बताया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी ने राज्य के शिक्षा महाविद्यालय में बीएड और डीएलएड प्रवेश के लिए काउंसलिंग की पहले चरण की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बीएड की 14,005 सीटें और डीएलएड की 6,379 सीटें अलॉट की गई है। पहली सूची में बीएड में 20,178 स्टेट रैंक और डीएलएड की 21,775 स्टेट रैंक तक के अभ्यर्थियों को सीट अलॉट किया गया है। अप्रॉक्स आप लोगों का 20,000 या 21,000 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया गया है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बात करें शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर की, तो बीएड प्रवेश के लिए यहाँ टॉप 10 में से 4 और टॉप 100 में से 23 सीटें जो है वो आप लोगों के लिए अलॉट की गई है। और साथ ही अगर हम बात करें इसमें देखिए डाइट जो रायपुर कॉलेज है इसमें डीएलएड प्रवेश के लिए टॉप 10 में से 1 अभ्यर्थी और टॉप 100 में से 17 को यहाँ पे सीट अलॉट की गई है। शिक्षा महाविद्यालय में 73 सीट और डाइट में 94 सीट अलॉट की गई है। तो आप लोगों को कितना कितना कॉलेज में सीट अलॉट किया गया है यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। राज्य में बीएड की 14,495 और डीएलएड की 6,710 सीटें हैं। लिस्ट के बाद अब अभ्यर्थियों को 21 अगस्त तक कॉलेज में प्रवेश लेना होगा। सो कल आप लोगों का लास्ट डेट था एडमिशन का। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया है 14,495 टोटल सीट है आपका बीएड में, और इसमें आप लोगों का कितने लोगों को एडमिशन की सीट जो आवंटन किया गया है 14,005। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारा सीट जो है वो अलॉट कर दिया गया है। बट स्टिल आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट ने कॉलेज को रिजेक्ट किया है और कई स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाए हैं। तो आप लोगों का अभी काफ़ी सीट बचा हुआ है। एंड अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डाइट में 17,047 रैंक वालों को मिली सीट। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में बीएड के लिए 73 सीट में रैंक 1 से 18,693 स्टेट रैंक तक के अभ्यर्थियों को अलॉट की गई है। वहीं जनरल कैटेगरी में 70 से लेकर 3,085 रैंक तक के अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है। 3,085 रैंक तक के अभ्यर्थियों को सीट मिला है, जिनमें स्टेट रैंक के टॉप 10 में से रैंक 1, रैंक 3, रैंक 4 और रैंक 7 को सीट अलॉट किया गया है। टॉप 100 में से 23 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। साथ ही डाइट रायपुर में डीएलएड प्रवेश के लिए 94 सीट अलॉट हैं। जनरल कैटेगरी में 86 से 1740 स्टेट रैंक वाले सीट को अलॉट किया गया है। ठीक है, टॉप 100 के 17 अभ्यर्थी को और टॉप 10 में रैंक 2 की पहली पसंद डाइट रायपुर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर, कितने नंबर तक आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया गया है, क्या आप लोगों का रैंक रहा है, कितने रैंक तक कॉलेज अलॉट किया गया है, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। अब देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों का जारी कर दिया गया है। 25 तारीख को आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है। और सेकंड मेरिट लिस्ट आपका किस बेसिस पे आएगा, जितने भी सीट आप लोगों के वैकेंट रहेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है। अभी देखिए आप लोगों के बीएड एंड डीएलएड में काफ़ी मेरिट लिस्ट आने वाले हैं, तो अभी आप लोगों को वेट करना है। साथ ही देखिए 25 तारीख को जो मेरिट लिस्ट आने वाला है ये आप लोग का ओनली दावा आपत्ति के लिए आने वाला है। दावा आपत्ति क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका नंबर 72 है और किसी 71 नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, तो ऐसे में आपको दावा आपत्ति करना होता है। दावा आपत्ति के कुछ कंडीशन होते हैं कि आप लोगों का वर्ग, संवर्ग और आपका निवास सेम होना चाहिए और आप लोग एक ही कॉलेज में अप्लाई करने वाले होने चाहिए। एंड अगर आप लोगों का ये सारा चीज़ सेम है और आप दावा आपत्ति करते हैं तो ऐसे में आप लोगों का दावा वैलिड रहता है और इसके बाद आप लोगों का जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आपको इंक्लूड कर लिया जाता है। 25 तारीख को आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और 27 तारीख को आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट का 2 से 3 नंबर कम है आप सभी को डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखना है ताकि आपका एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही कम टाइमिंग दिया जा रहा है आप लोगों का एडमिशन के लिए, तो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी।
साथ ही देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डाइट में 100 रैंक में से 56 अभ्यर्थियों की ओर से डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट को ज़्यादा पसंद किया गया। बात करें रैंक की तो डीएलएड में प्रवेश के लिए टॉप 10 स्टेट रैंक में से 7 को डाइट सीट अलॉट हुई। ऐसे ही 50 में 27 अभ्यर्थी और 100 में 56 अभ्यर्थी को डाइट में सीट मिली। यानी डीएलएड करने के लिए टॉप रैंक्स में से 56% की पसंद जो है वो डाइट है। तो जिन स्टूडेंट का नंबर अच्छा है आप लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। एंड गवर्नमेंट कॉलेज का सीट सबसे पहले आप लोगों का फुल होता है। कई स्टूडेंट अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और अगर उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। साथ ही देखिए अगर हम बात करें बीएड की, जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है आप लोगों को वेट कर लेना है, आप लोगों का कट ऑफ काफ़ी डाउन जाता है। बीएड में पिछले साल भी कई सीट वैकेंट रह गए थे और इस बार भी चांसेस है कि आप लोगों का सीट अवेलेबल रहेगा। सो कम नंबर पर भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है एज़ कम्पेरिजन टू छत्तीसगढ़ के निवासी स्टूडेंट से। सो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा नंबर लाना होता है, बट स्टिल आप लोगों का जो 3rd एंड 4th मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आप लोगों का कट ऑफ डाउन जाएगा। सो आप लोगों को वेट कर लेना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर किया गया है अब आपको सेकेंड काउंसलिंग कराना होगा। एंड बाकी की जो मेरिट लिस्ट आने वाले हैं 3, उसमें आप लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराना होगा। सेकंड काउंसलिंग में आप वो कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कॉलेज आपने अभी रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास सेकंड काउंसलिंग में आप कोई सा भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो अभी आपने फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट किया था और आपने अभी उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया है तो आप डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग भी करा सकते हैं। कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हमने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया है तो क्या हम डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। सो यस, अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया है तो आप डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। बात करें कट ऑफ की तो जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है उसका कट ऑफ भी आपका हाई जाएगा, बट एज कंपैरिजन टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट उससे आप लोगों का डाउन जाने वाला है। क्योंकि देखिए अभी जितने भी स्टूडेंट ने कॉलेज को रिजेक्ट किया है उनका नंबर काफ़ी अच्छा है और उनको अगेन सेकेंड टाइम कॉलेज अलॉट होने वाला है। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और ऐसे में आप लोगों का जो 3rd एंड 4th मेरिट लिस्ट का कट ऑफ लिस्ट आएगा उसका कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाएगा। सो ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर कम है आप लोगों को भी वेट कर लेना है। 3rd एंड 4th मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि कितने कितने रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट किया गया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 25 तारीख को आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा। एंड जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जितने भी आपके मेरिट लिस्ट हैं या फिर इंपॉर्टेंट PDF है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप विजिट करके PDF को देख सकते हैं। एंड साथ ही आप लोगों का जब कट ऑफ लिस्ट जारी होगा उसे भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अब देखिए कई स्टूडेंट का डाउट है कि कितनी सीट वैकेंट है, किस तरीके से पता चलेगा। तो हो सकता है कि आप लोगों का अलग से वैकेंट सीट जारी किया जाए और अगर आप लोगों का वैकेंट सीट जारी होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। बट अगर आप लोगों का वैकेंट लिस्ट जारी नहीं होता है तो जितने भी मेरिट लिस्ट आएंगे उसी बेसिस पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितने सीट अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माय यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।